नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक ज्ञान डबल वन में। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्त रिश्तेदार में शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और इस तरह की सच्ची धार्मिक ज्ञान की बातें लाते रहेंगे। आज हम नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारे हिंदू धर्म में कई महान ग्रंथ और पुराण लिखे गए हैं और इन सभी ग्रंथों और पुराणों में कई ऐसी बातें हमें बताई गई है जिनका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत अधिक पड़ता है। हमारे शास्त्रों में अन्य बातों के साथ साथ शुभ अशुभ और शकुन अपशकुन के विषय में भी बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। हालांकि इन बातों पर विश्वास करना या न करना यह सर्वथा हमारे ऊपर ही निर्भर करता है, परंतु ये सभी बातें बिना किसी ठोस आधार पर नहीं कही गई है, बल्कि वर्षों के अध्ययन और विश्लेषणों से निकाले गए परिणामों के आधार पर ही कही गई है। और इन सभी बातों का अनुभव भी हम अपने जीवन में अनेक बार करते हैं और उन्हें सही पाते हैं। हमारे प्रसिद्ध ग्रंथ शकुन शास्त्र में शकुन अपशकुन से संबंधित कई बातें बताई गई है, जो कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमारे संपर्क में आने वाली वस्तुओं या प्राणियों से संबंधित होती है। ऐसे ही कुछ शकुन अपशकुन पशु पक्षियों से भी जुड़े होते हैं। प्राचीन काल से ही लोग अपने घर आंगन में पशु पक्षियों के आने के शुभ या अशुभ प्रभाव मानते हैं। इन पक्षियों को हम या तो रोज ही देखते हैं या फिर ये कभी कभार या किसी त्योहार के मौके पर ही हमें दिखाई देते हैं, जो कि हमारे भविष्य में होने वाली किसी महत्वपूर्ण घटना से संबंधित विशेष संकेत देने के लिए हमें दिखाई देते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही पक्षी के शुभ या अशुभ के विषय में जानेंगे जो हमारे घरों में बहुत ही कम आता है, लेकिन कुछ विशेष संकेत अवश्य ही लाता है। वह पक्षी है चमगादड़। तो चलिए देखते हैं, चमगादड़ यदि हमारे घर में या घर के आसपास दिखाई दे तो ये किस बात का संकेत होता है। हालांकि विश्व में अनेकों ऐसे देश हैं जहां पर चमगादड़ों को शुभ माना जाता है और उनकी विशेष देखभाल की जाती है, लेकिन भारतीय प्राचीन धर्म ग्रंथों में चमगादड़ों को हमेशा ही अशुभ माना जाता है। तो चलिए जान लेते हैं चमगादड़ से जुड़े शकुन अपशकुन। पहली बात, अधिकांशतः चमगादड़ ऐसी जगह को अपने रहने के लिए चुनते हैं जो कि निर्जन हो और बहुत समय से बंद हो। ऐसी जगहों पर कोई भी आसानी से आना जाना नहीं चाहता है, इसलिए चमगादड़ों की इसी आदत के कारण वह जिस घर में जाते हैं वह घर धीरे धीरे अपने आप निर्जन होता जाता है। दूसरी बात, चमगादड़ अपने साथ कई प्रकार के प्राण घातक रोग भी लेकर आता है, इसलिए चमगादड़ का हमारे घर में या हमारे आसपास रहने से रोग आने की संभावना रहती है। परिवार में किसी भी व्यक्ति को कोई रोग जकड़ सकता है तो पूरे परिवार पर ही इसका बुरा असर पड़ सकता है। तीसरी बात, ऐसा माना जाता है कि जिस जगह पर चमगादड़ रहते हैं वहां पर निश्चित रूप से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है और इस नकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ कई नकारात्मक शक्तियां भी उस स्थान पर अपना घर बना लेती है, जिससे उस स्थान पर रहने वाले लोगों का जीवन दुखमय हो जाता है। नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से तरह तरह के कष्ट उन्हें घेर लेते हैं। चौथी बात, चमगादड़ जहाँ पर रहते हैं वे उस स्थान और उसके आसपास की वास्तु पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, यानी कि वास्तुशास्त्र में भी चमगादड़ को अशुभ ही माना जाता है। जिस स्थान पर चमगादड़ रहते हैं उस जगह पर कुछ न कुछ अशुभ जरूर होता है, जैसे लड़ाई झगड़े और दुर्घटना आदि। चमगादड़ यदि हमारे घर में आ जाए तो घर के सदस्यों में आपसी विवाद, मनमुटाव और लड़ाइयाँ होती है। परिवार में धन की हानि या धन का नाश हो जाता है। जमा पूंजी व्यर्थ के कामों में समाप्त होने लगती है। परिवार के सदस्यों की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो जाती है। पांचवी बात, हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि चमगादड़ का घर में घुसना किसी रिश्तेदार की मृत्यु का समाचार हो सकता है। वह रिश्तेदार आपका करीबी या दूर का भी हो सकता है, इसलिए चमगादड़ का हमारे घर में आना अशुभ ही माना जाता है। छठी बात, चमगादड़ यदि आपके सपने में आता है तो वह आपको भविष्य में होने वाली दुर्घटना के बारे में सचेत करने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए सपने में चमगादड़ दिखाई दे तो निकट भविष्य में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय बहुत ही समझदारी और सूझबूझ से ले। तो इस प्रकार से हमारे घर में चमगादड़ आने से हमें ऐसे संकेत मिलते हैं, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि वे हमारे घर में प्रवेश ना कर पाए। लेकिन यदि किसी भी प्रकार से चमगादड़ घर में प्रवेश कर लेता है तो उन्हें मारने के बजाय ये प्रयास करना चाहिए कि उनका प्रभाव हमारे घर परिवार और जीवन पर ना पड़े। हमारे शास्त्रों में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को खत्म करने के लिए कुछ उपाय बताए हैं। ये उपाय यदि घर में चमगादड़ घुस जाए तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए किया जाता है। आपको पता है, गंगा जल
हमारे धर्म में कितना शुद्ध और पवित्र माना जाता है। गंगा जल में से हमेशा सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। यदि हम घर में गंगा जल का छिड़काव करते हैं तो किसी भी प्रकार की अशुभता को नष्ट किया जा सकता है। और यदि गंगा जल में यदि हम कुछ तुलसी के पत्ते और हल्दी तथा नमक मिला ले तो इससे गंगा जल की शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा और भी बढ़ जाती है। इसलिए जब भी आपके घर में चमगादड़ अचानक से घुस जाए तो आप अपने घर में गंगा जल में तुलसी के पत्ते और हल्दी डालकर पूरे घर में छिड़काव करें। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और आपका परिवार दुष्प्रभाव से बच जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय गंगा मैया अवश्य लिखें। धन्यवाद।